हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबको पता है हम इंग्लिश वोकैबुलरी का क्लास करते हैं डेली बेसिस। आपके जितने सारे वर्ड है एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी वर्ड है हम डेली डिस्कस कराते हैं और ये सारे आपका एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपका आगे भी पूछे जाने की बहुत चांसेस है। ठीक है, इसको स्किप मत करिएगा। तो जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं आज वीडियो के अंदर, आपको मैं पहले बता दूं हम कैसे आपका रहता है ये क्लास। आपका वर्ड करते हैं हम पहले 10 वर्ड करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ईडियम्स करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स करते हैं और ग्रामर के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड जो है आपका जुडिशियस। ये जो आपका जुडिशियस वर्ड है इसका मीनिंग क्या है आपको समझना पड़ेगा। इसका मीनिंग है कोई व्यक्ति क्या हो, समझदार हो, बहुत ही क्या हो, विवेकपूर्ण हो। हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट, वाइज एंड सेंसिबल। वो मतलब समझदारी, अच्छा निर्णय लेने वाला जो होता है ना, उनको हम बोलते हैं जुडिशियस। आपका ये किसी व्यक्ति का क्वालिटी शो कर रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। या अगर आपका आप देख सकते हैं जो आई ऊ यू एस है, ठीक है, या ऊ यू एस है, तो ये आपका एडजेक्टिव शो करता है। समझ आएगी नहीं। सिनोनिम हो जाएगा वाइज, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। सेंसिबल, समझदार होते हैं। प्रूडेंट, विवेकीपूर्ण होते हैं, लाइक वो समझदार होते हैं। थॉटफुल, जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, तो विचारशील है वो। देन आपका जो सूझबूझ कर कुछ भी काम करता है तो डिसर्निंग कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका समझदार वाला वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, देन जो कि बहुत ज़्यादा एंटोनिम क्या हो जाएगा, मूर्ख है वो, तो फुलिश है, इरेशनल है, इम्प्रूडेंट है, अनवाइज है, और आपका थॉटलेस। ठीक है, अविचारी जो होता है थॉटलेस होता है, वो कुछ सोच समझ के नहीं करते हैं। ठीक है, आज पिक्चर मैंने इंक्लूड करना भूल गया था तो इसीलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो आप डेली पिक्चर ऐड करके पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए जुडिशियस डिसीजन कैन सेव बोथ टाइम एंड मनी। अगर विवेकपूर्ण आपका एक क्या हो, डिसीजन हो, तो ये आपका टाइम भी सेव कर सकता है और मनी भी आपका सेव कर सकता है। ओके, समझ आएगी नहीं। चलिए, फिर आपका दूसरा वर्ड हमारा पेनालाइज करना। पेनालाइज करने का अर्थ क्या है, ये किसी को आप क्या करना, सजा देना या किसी को दंड देना। टू पनिश और इम्पोज ए पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग ए रूल और लॉ। कोई भी व्यक्ति किसी को मतलब क्या किए, मतलब नियम तोड़ने के लिए, ठीक है, उसको क्या किए, पेनल्टी की या पनिश के, उनको दंड दी, ये आपका होता है पेनलाइज करना। ये आपका एक्शन शो करा है ना, तो एक्शन शो करने वाले जितने वर्ड होते हैं क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, तो आपका ये पार्टिसिपल वर्ब हो जाएगा। सिनोनिम देखिए क्या होगा, किसी को दंड देना तो पनिश करना, ठीक है, किसी को डिसिप्लिन करना लाइक अनुशासित करना, देन किसी को फाइन डालना, जुर्माना लगाना, किसी को दंड कर देना तो सैंक्शन हो जाएगा। देन किसी को आप किसी के ऊपर अभियोग लगाया, ठीक है, चार्ज करना होता है आपका। तो चलिए एंटोनिम चलते हैं। तो किसी को क्या किए, तो दंड देने के विपरीत क्या होगा, किसी को पुरस्कार दिया, किसी को क्षमा कर दिए, तो ये होगा ना, तो रिवार्ड, किसी को पुरस्कार किए, फॉरगिव किए, क्षमा किए, एक्सक्यूज किए, उसको माफ कर दिए, क्षमा कर दिए, पार्डन क्षमा कर देना होता है। तो आपका एग्जेम्प्ट, एग्जाम का अर्थ क्या है, किसी को आप मुक्त कर दिए। द टीचर पेनालाइज द स्टूडेंट्स फॉर चीटिंग इन द एग्जाम। जो टीचर थे, शिक्षक थे, उस छात्रों को क्या किए, पेनालाइज किए, दंड दिए। क्यों, क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे एग्जाम के अंदर, चीटिंग कर रहे थे इसीलिए। हमारा तीसरा वर्ड सिक्वेस्टेड। सिक्वेस्टेड का अर्थ क्या है, कोई व्यक्ति एकांत है, अलोन है कोई व्यक्ति, तो उनको हम बोलते हैं सिक्वेस्टेड, अलग थलग, पूरा अलग है वो।
ठीक है, वो अलग रहना पसंद करता है, तो सिक्वेस्टेड है। तो ये आपका, ये किसी व्यक्ति का क्वालिटी शो कर रहा है ना, कैसे रहना पसंद करता है, वो एकांत रहना पसंद करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम देखिए, आइसोलेटेड करना, किसी को अलग थलग करना, एकांत करना, रिमोट करना, लाइक दूरस्थ होता है, हिडन कोई चीज छिपा हुआ, सॉलिटरी अकेला कोई व्यक्ति, प्राइवेट कोई मतलब अपनी अपनी चीज होता है ना, प्राइवेट चीज होता है, लाइक अकेला होता है, ठीक है, देन आपका एलोन हो जाएगा, अच्छा वर्ड है। एंटोनिम्स क्या होंगे, जो चीज सार्वजनिक है, पब्लिक है, कोई कोई क्या है, ओपन है, खुला है, खुले किस्म का आदमी। एसेसिबल, जहाँ पे हम पहुंच सकते हैं, एसेसिबल, ये नियर सिनोनिम हो जाएगा, नियर एंटोनिम हो जाएगा, जैसे रिमोट था। एक्सपोज्ड, किसी को, एक्सपोज का अर्थ क्या है, प्रकट होना। क्राउडेड, क्राउडेड का अर्थ क्या है, भीड़ भाड़ वाला होता है आपका। द मॉन्क लिव्ड इन ए सिक्वेस्टेड प्लेस अवे फ्रॉम द सिटी, जो मॉन्क थे, सन्यासी थे, वो रह रहे थे, कैसे रह रहे थे, एकांत रह रहे थे। वो कहाँ से, जो सिटी से बहुत दूर रहे थे, बट एकांत वहां पे रह रहे थे, ठीक है। देन चौथा, इनएविटेबली। इनएविटेबली का अर्थ क्या है, कोई चीज क्या हो, अवश्य हो, कोई चीज अनिवार्य रूप से हो, ये करना ही करना है, ठीक है, ये आपका होता है इनएविटेबली। देखिए एबली आपका, ये सारे सब एबल और एबली जितने भी सारे शब्द बनते हैं ना, आपका एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी किसी व्यक्ति का क्वालिटी शो कर रहा है ना, तो ऐसा करके भी याद रख सकते हैं, ये आपका एडजेक्टिव होता है। सॉरी 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 सॉरी, ये एडजेक्टिव नहीं रहे बच्चे, आपका एबल वाले शब्द जितने बनते हैं ना, ये आपका एडजेक्टिव बनते हैं, और आपका एबली जो होते हैं ना, ये आपका एडवर्ब होते हैं। देखिए इनएविटेबल, इनएविटेबल, ये आपका होता है एडजेक्टिव। उसके बाद अगर हम एल वाई यूज कर दें ना, ये आपका हो जाएगा इनएविटेबली, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। मैंने बहुत बार आपको कहे हैं, जो एडजेक्टिव के पास अगर हम एल वाई का कनेक्ट करें तो आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, तो आपका एडवर्ब है। इन ए वे दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर्टन टू हैपन, कोई चीज को हम क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, जो होना ही होना है, ठीक है, अनिवार्य कोई चीज अवश्य होगा, तो आपका अनएवॉइडेबल, अनएवॉइडेबली उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। श्योरली, कोई चीज निश्चित तरीके से होगा, सटनली, कोई चीज निश्चित तरीके से होगा, नेसेसरली, बहुत आवश्यक है, ठीक है, इनएस्केपेबली, सॉरी इनएस्केपेबली, इनएस्केपेबल थोड़ा सा टॉन्ग ट्विस्टर है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे है ना, आप बोलना थोड़ा सा हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्या है, कठिन है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा रे बच्चे, इन टूट को, जहाँ पे आप पढ़ नहीं पा रहे थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा करके आप पढ़िए। एस्के एस्केपेबल, ठीक है, आपका इन एस्केपेबली इसको आप क्या है, अटल रूप से कोई चीज हमको टाल नहीं सकते, ये आपका होता है इन एस्केपेबली। देन एंटोनिम हो जाएगा एवॉइडेबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। डाउटफुली होता है, जो एक संदेहपूर्ण रूप से, अनलाइकली, असंभव असंभव तरीके से, पॉसिबली, कोई चीज संभवतः हो, देन आपका प्रिवेंटेबली, जो रोकने योग्य हो, उसको हम बोलते हैं, इसका एंटोनिम हो जाए, ठीक है। Inevitably, the plan failed due to poor preparation. क्या हुआ भाई, साउंड ऐसा, ठीक है, अनिवार्य रूप से क्या हुआ ना, उनका जो प्लान था फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, असफल रहा, ड्यू टू पोर प्रिपरेशन, उनके जो पहले का प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, बहुत ही खराब प्रिपरेशन था, उसकी वजह से उनका जो प्लान था फेल हो गया, असफल रहा। देन फास्टिंग करना, क्या करना, बांधना होता है, कोई चीज़ आपका जोड़ना होता है, हमने बहुत बार किए हैं, शायद प्रीवियस क्लास में भी किए थे।
ये आपका एक्शन शो करे तो आपका भार हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच। टू क्लोज और अटैच समथिंग सिक्योरली, कोई चीज़ हम क्या करें, अटैच करें, उसको संयोग करें बहुत ही क्या सिक्योरली, सुरक्षित ढंग से। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, टाई करना, बांधना, बाइंड करना, कोई चीज़ सुरक्षित मतलब सुरक्षा देना, सिक्योर करना, अटैच करना, उसको संजो करना, जोड़ना, आपका लॉक करना, किसी को बांधना, ये जोड़ना होता है, ठीक है। देन एंटोनिम, अनफास्टेन, किस चीज़ को क्या करना, खोलना होता है, अनफास्टेन। अनटाई करना, खोल देना होता है। देन आपका डिटैच कर देना, अलग करना। लूजन करना, ढीला करना। देन आपका अनलॉक करना, ताला खोलना होता है। प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट बिफोर ड्राइविंग, गाड़ी चलाने से पहले आप क्या करना चाहिए, आपको सीट बेल्ट बांध ले, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। देन आपका वर्ड आ गया हेस्टी। हेस्टी का अर्थ क्या है, आप कुछ चीज क्या कर रहे हो, जल्दीबाजी में कर रहे हो ना, उतावला होके, ये आपका होता है हेस्टी, जो जल्दबाज होता है, ठीक है। ये किसी व्यक्ति का क्वालिटी जो करना है वो कैसा है, बहुत ही जल्दबाज है, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा ये पार्ट ऑफ स्पीच। डॉन और एक्टिंग विथ एक्सेसिव स्पीड और हर्ट, कोई चीज आप बिना मतलब बहुत तेजी से करे, कोई चीज मतलब सोच समझ के नहीं, बिना सोच समझ कर कोई चीज स्पीडली आप कर रहे हो, ये आपका होगा हेस्टी। कोई चीज क्या है, क्विक है, बहुत ही तेज है, रैश है, बहुत द्रुत गति में चल रहा है ना, हरीड है, कोई चीज व्यस्त है, जल्दबाजी वाला। आपका इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का अर्थ क्या है, कोई चीज आवेगपूर्ण है। आपका रेकलेस तरीके से कोई चीज काम कर रहा है जल्दीबाजी तरीके से, तो आपका क्या हो जाएगा, रेकलेस हो जाएगा, जो होता है लापरवाह। ओके, थोड़ा सा रुकिए, पानी पी लेता हूँ, ये खत्म करके पानी पियेंगे, ठीक है। देन एंटोनिम है आपका केयरफुल, जो सावधान है, बहुत ही कॉशियस है, सतर्क है। एंड आपका स्लो है, बहुत ही धीर है, कोई चीज़ डेलिबरेट, जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, और या सोच समझ कर करना, डेलिबरेट, ठीक है। आपका थॉटफुल, कोई चीज़ क्या कर रहे हो, विचारशील ढंग से कर रहे हो, कोई चीज़ सूझबूझ के साथ कर रहे हो, ठीक है। डोंट मेक ए हेस्टी डिसीजन विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली, ठीक है। वहाँ पे कहा गया कि आप कोई भी डिसीजन मतलब जल्दबाजी में ना लो, है ना, अच्छी तरीके से उसको सोच समझ कर उसको लेना, ठीक है। चलिए, आपका रेज, रेज का अर्थ क्या है, ध्वस्त करना, कोई चीज़ क्या करना, ध्वस्त करना या मिटा देना, पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना कोई चीज़, ठीक है, ये आपका होता है रेज। टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ए बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, कोई भी आपका बिल्डिंग हो सकता है या कोई भी आपका स्ट्रक्चर हो सकता है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना होता है, आपका रेज होता है, ठीक है। सिनोनिम है डिस्ट्रॉय करना, ध्वंस कर देना, डेमोलिश करना, डेमोलिश का अर्थ क्या है, कोई चीज़ को ख़त्म कर देना, मिटा देना होता है। रॉयन, खराब कर देना, लाइक उसको बर्बाद करना। रिपेयर कर, सॉरी, एनिहिलेट करना, एनिहिलेट का अर्थ क्या है, जो संपूर्ण तरीके से उसको नाश करना, पूरा डिस्ट्रॉय कर देना होता है। तो आपका रेक, रेक का अर्थ क्या है, कुछ चीज़ को उजाड़ देना होता है, ठीक है, उजाड़ना होता है, वही आपका जैसे ही मतलब टूट फूट के उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, ये आपका वही होता है। एंटोनिम्स हो जाएगा बिल्ड करना, गठन करना, निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, बनाना, रिपेयर करना, मरम्मत करना, देन आपका रिस्टोर करना, पुनः स्थापित करना। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज रेज्ड टू मेक वे फॉर ए न्यू मॉल, एक न्यू मॉल होने वाला है, इसलिए जो ओल्ड बिल्डिंग था उसको क्या कर दिया गया, रेज्ड कर दिया गया, ठीक है, पूरा खत्म कर दिया गया, लाइक उसको ध्वस्त कर दिया गया। तरफ का डेजल्टरी, डेजल्टरी का अर्थ क्या है, कोई चीज़ आपका बिना उद्देश्य में कुछ काम कर रहे हैं ना, ये आपका होता है डेजल्टरी, ठीक है। ये आपका होता है, क्या होता है, क्वालिटी शो कर रहे हैं ना, कैसा है उनका, बिना उद्देश्य का है, तो
आपका एडजेक्टिव है। लैकिंग ए क्लियर प्लान, परपोज और एंथुसियाज्म, उनके अंदर लैक होता है, लाइक अभाव होता है किसका, प्लान का, कोई भी पर्पोज का, उसका उद्देश्य क्या है इसका, एंड एंथुसियाज्म, ये सभी चीज़ें उनका क्या होता है, मतलब लैक होता है, लाइक कमी होता है। तो ये क्या है, बिना उद्देश्य का, तो उनके पास उद्देश्य ही कुछ नहीं है। अगर एमलेस है कोई व्यक्ति तो क्या है, वो बिना लक्ष्य का। कोई चीज़ अनियमित ढंग से हो रहा है तो रैंडमली हो रहा है, तो रैंडम। तो आपका ऑन सिस्टमेटिक जो अव्यवस्थित होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं होता है, अव्यवस्थित होता है। आपका कैजुअल, कैजुअल का मीनिंग क्या है, कोई चीज़ बहुत ही साधारण है बिना उद्देश्य का। देन आपका इरेटिक, इरेटिक का अर्थ क्या है, कोई चीज़ असंगत हो या बिना उद्देश्य का, ठीक है। एंटोनी में सिस्टमेटिक, कोई चीज़ क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, संगठित तरीके से। कोई चीज़ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है तो ऑर्गेनाइज्ड होएगा। कोई चीज़ व्यवस्था के अनुसार हो रहा है तो मेथोडिकल। किनके उद्देश्यपूर्ण कोई भी व्यक्ति है तो पर्पजफुल है। आपका कंसिस्टेंट, जो निरंतर, ठीक है, होता है ना, निरंतर प्रयास करता है, उनका उद्देश्य कुछ है। His desultory efforts failed to produce any real progress. उनका जो डेजल्टरी एफर्ट था, बिना उद्देश्य का कोई भी एफर्ट था, वो असफल रहे टू प्रोड्यूस एनी रियल प्रोग्रेस। उनके जो लाइफ के अंदर अगर प्रोग्रेस वो नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि उनका जो एफर्ट्स था ये बिना उद्देश्य का था, कोई उद्देश्य ही नहीं था, तो कैसा सक्सेस है। देन आपका इंडोलेंट, ई एन टी ए एन टी वाले जितने शब्द बनते हैं ना आपका एडजेक्टिव बनते हैं, तो आपका इंडोलेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, जो बहुत ही क्या होते हैं, आलसी होते हैं, बहुत ही सुस्त होते हैं। हैबिचुअली लेजी और एवॉइडिंग एक्टिविटी, बहुत मतलब क्या होते हैं, ये मेनली आपका बहुत ही लेजी होते हैं, बहुत ही आपका आलस होते हैं, आलसी होते हैं, ठीक है। वो कुछ काम वगैरह वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, टाल देते हैं। तो का सिनोनिम हो जाएगा लेजी, जो बहुत ही क्या हो, बहुत ही लेजी हो, लाइक बहुत ही आलसी हो। बहुत ही लेजी हो तो स्लगिश हो, इडल हो, लेदार्जिक हो, या सभी आलसी का वर्ड है। आपका इनएक्टिव, आपका निष्क्रिय हो, तो आपका क्या हो, लेजी हो। एंटोनिम क्या होगा, एक्टिव, कोई क्या हो, बहुत ही फुर्तीला हो, बहुत ही जोश से भरा हुआ, एनर्जेटिक हो, बहुत ही क्या हो, इंडस्ट्रियस हो, लाइक जिसका मीनिंग होता है जो बहुत ही मेहनती हो, बहुत ही डिलीजेंट, जो बहुत ही हार्डवर्क करते हैं, मतलब बहुत ही परिश्रमी होते हैं। आपका हार्डवर्किंग, बहुत ही परिश्रम। इंडोलेंट स्टूडेंट्स रेयरली अचीव सक्सेस इन लाइफ। कहा गया कि जो आलसी लोग होते हैं ना, वो बहुत ही रेयरली सक्सेस उनको मिलता है, बहुत ही कम। ऐसा नहीं कि उन सभी को सक्सेस मिला, नहीं। अगर आप परिश्रम करोगे, हार्डवर्किंग करोगे, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेड इन लाइफ, ठीक है जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, देन जाके आप सक्सेस पाएंगे, ठीक है ना। कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलता है, तो आपको मेहनत जारी रखना है, प्रयास करना है, ठीक है। आपका ऑक्लूड, ऑक्लूड का अर्थ क्या है, बंद करना या रोकना, ये क्या है, तो ऑक्लूड का अर्थ क्या है, बंद करना। तो ये आपका क्या होता है, ये किसी एक्शन शो करना, बंद कर दे और किसी को रोक रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, एक्शन शो कर रहा है। टू ब्लॉक और स्टॉप ऑफ एंड, ओपनिंग और पैसेज। अब क्या करना, किसी को ब्लॉक करना, बंद करना या उसको रोकना, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा ब्लॉक करना, किसी को बंद कर देना, क्लोज कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, सील करना, कोई चीज़ आपने क्या किया, बंद कर दी, देन जैम हो गया, आपको उसको क्या कर दिए, बंद कर दी, ठीक है। देन एंटोनिम क्या है, जो खुला है, ओपन है, जो ऑन ब्लॉक है, ठीक है, क्लियर है कोई भी चीज़, रिलीज करना होता, किसी को रिहाई कर दिए, सॉरी, फ्री कर दे किसी को। द पाइप वॉज ऑक्लूडेड बाई डर्ट एंड डेब्रिस,
जो पाइप था वो ऑक्लूडेड हो गया, ऑक्लूडेड हो गया मतलब बंद हो गया, किसके कारण? बाई डर्ट एंड डेब्रिस। जो डर्ट था, जो गंदा जो मैला था, उसके द्वारा ये बन चुका है। ठीक। देन हमारा नेक्स्ट जो है आपका ग्रामर का सेक्शन। जो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। ठीक है, देखिए वन इसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? भार्ब है, मॉडल। ये आपका क्या है? आपका मेन भार्ब है। बट आगे जो प्रोनाउन यूज हुआ है आपका, ये जो प्रोनाउन यूज होगा किसके तहत यूज होगा? ये जो सब्जेक्ट के तहत यूज होगा ना, तो को वन नहीं होगा, क्या होगा? वंस होगा। ठीक है, वन सब्जेक्ट का क्या होगा आपका? पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका वंस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? हीज किसका बच्चे? ही का ना। सी का क्या होगा? हार होगा, इसको याद रखिएगा थोड़ा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव मच टू बी डिजायर्ड। ठीक है, तो बिहेवियर आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपो का ये ऑब्जेक्ट है, दीज स्टूडेंट्स। देन ये जो भार्ब आया ना लीव, ये आपका मेन भार्ब है। ये किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए नहीं आया है, ये आपका बिहेवियर के लिए आया है। जो बिहेवियर है, ठीक है ना, आपका जो बिहेवियर है ये आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये इसके अंदर क्या बैठेगा? आपका सिंगुलर भार्ब का यूज होगा। तो आपका लीव क्या होता है? भार्ब का बेस फॉर्म जो होता है आपका प्लूरल भार्ब होता है। तो इसको सिंगुलर भार्ब बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? उसके साथ एस यूज कन्वर्ट करूँगा तो आपका आपका सिंगुलर भार्ब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? लीव्स होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चे? लीव्स आपका सही आंसर होगा। नीदर राम नॉर हिज ब्रदर्स इज रिलायबल। देखिए मैंने कल एक जो CHSL के लिए मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे भी कहा था आपको, जो नीदर नॉर का केस होता है ना, और आपका ईदर और का, तो इसके अंदर जो भार बैठता है ना, ये जो सेकंड आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट के तहत ये भार बैठता है। ठीक है, जो नॉर के साथ जो सब्जेक्ट आपका नाउन प्रोनाउन जुड़े होंगे ना, उसके साथ बैठेगा, उसके हिसाब से आगे जाके भार बचेगा। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर भार, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल भार बैठेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? तो नीदर राम नॉर हिज ब्रदर्स, तो हिज ब्रदर्स यहाँ का सब्जेक्ट है। ठीक है, नॉर के बाद बैठा है ना, और ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है ईज का, तो ईज नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। हिज ब्रदर्स आपका क्या है? प्लूरल है ना, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? नीदर राम नॉर हिज ब्रदर्स आर रिलायबल। ठीक है, आपका ही हैज सॉ द मूवी 3 times ऑलरेडी, वो 3 बार देख चुकी हैं जो फिल्म है। देखिए ही आपका सब्जेक्ट, देन हैज आपका हेल्पिंग बार, सो आपका मेन बार। अगर आपको पता है अगर हैज आपका यूज है ना, तो आगे आपका क्या बैठेगा? भार का थर्ड फॉर्म बैठेगा। तो सीन सो आपका सेकंड फॉर्म होता है, V2 होता है, तुमको क्या चाहिए? V3 चाहिए, सीन होगा। V3 चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीन हो जाएगा। समझ आएगी नहीं? देन फिफ्थ नंबर दिया गया कि सी इज जूनियर देन मी। देखिए यहाँ का सी और मी के साथ क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है कि वो मुझसे क्या है? जूनियर है। ठीक है, तो जूनियर सीनियर ये आपका कुछ वर्ड होते हैं। देखिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन का यूज करते हैं या मानते हैं, बट कुछ केसेस होते हैं जो वर्ड होते हैं जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रीफर, ये सारे जो शब्द बनते हैं ना, ठीक है, इसके बाद अगर हम कंपेयर करना है किसी के साथ तो हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। समझ आएगी नहीं? हम किसका यूज करेंगे? टू का। तो देन का नहीं नहीं यूज होगा, आपका टू का यूज होगा। ठीक है, सी इज जूनियर टू मी। समझ आएगी नहीं? चलिए, देन हम आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा, टू एग्जामाइन वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स। किसी का मतलब विचार और भावनाओं को क्या करना? परीक्षण करना, एग्जामाइन करना। तो आपका इसका
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो आपका इसको बोलते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जो आत्म परीक्षण होता है। खुद अपने बारे में आप क्या कर रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन। तो राइट आंसर क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। अपनी विचार और भावना को क्या करना, परीक्षा करना। देन आपका शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। कोई क्या हो, बहुत ही कौतूहल हो, जो कि एक मतलब सत्य घटना के ऊपर, कोई भी व्यक्ति का ऊपर या कोई भी घटना के ऊपर सत्य घटना होता है, वो बहुत ही अम्यूजिंग होता है, बहुत ही फनी होता है। तो ये आपका होता है, क्या बोलते हैं उसको, हम एनेक्डोट बोलते हैं, ठीक है, एनेक्डोट। समझ आएगी नहीं? क्या हो जाएगा, एनेक्डोट हो जाएगा। देन तीसरा है आपका, वुमेन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू एनीवन हु विल पे फॉर दिस। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है ना, इंडिया में बहुत चलता है भाई। ठीक है, जो आप सभी को पता होगा, जो बच्चे लोग, उनको जो स्टूडेंट लोग हैं ना, उनको पता है कि सब चल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, मतलब ऐसी महिला जो क्या करते हैं, जो धन लेके ना क्या करते हैं, जो किसी के साथ यौन संबंध संबंध बनाती है ना, वो आपका होता है क्या, उनको बोलते हैं आपका आपका प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं उसको, जो बेश्या होते हैं उसको बोलते हैं बेश्या, प्रोस्टिट्यूट बुलाते हैं उनको। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, जो उनका जो लाइफ के अंदर जो भी चीज़ घटित है, उनके मतलब आत्मकथा, जो आत्मकथा नहीं, उनका जो विषय में कोई अदर व्यक्ति लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, जो आपका जीवनी होता है, उनको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, देन आपका एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का क्या होता है, जो खुद के बारे में लिखे ना हम, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर मेरे जीवनी के अंदर, मेरे लाइफ के अंदर जो भी घटनाएं घटे हैं, मैं खुद के बारे में लिखना चालू कर दूं, तो उसको बुलाएगा ऑटोबायोग्राफी। बट अगर कोई दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में लिखे, तो आपका बोला जाता है बायोग्राफी। आपका कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, वो व्यक्ति जो मतलब कई पत्नियों रखने की जो प्रथा होता है, कस्टम होता है, मतलब प्रथा होता है, उनको क्या बुलाता है, आपका पॉलीगामी बुलाता है। क्या बुलाता है, पॉली, पॉली से याद रखिएगा, जो बहुत होता है, तो पॉलीगामी। ठीक है, बहुत सारा, मतलब पहले होता था ऐसे। मेरे गांव के अंदर जो मेरा ग्रैंडफादर के जो भैया थे, ठीक है, वो भी मतलब 4 शादी किए थे। लाइक उनके जो 2 पत्नियां थी, पहले मर चुकी थी, उनके बाद जो 2 पत्नी को उन्होंने शादी की, ठीक है। बट मेरा जो ग्रैंडफादर थे, वो ऐसे ही, वो दोनों 2 शादी किए थे, बट उनका जो पहला वाला वाइफ था, वो मर गई थी। उसके बाद हम जब भी बच्चे हैं ना, वो दूसरी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है। ये चलता था आगे, अब बट अभी नहीं हो रहा है। कहीं कहीं तो हो रहा है ना, जो आपका जो दिनेश कार्तिक का जो वाइफ था, वो ऐसा दो शादी किए थे। 2 शादी अलग है, अलग बात है, ठीक है। 2 शादी को हम बाईगामी बोलते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, कोई भी मतलब धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करता, उनको क्या बोलते हैं हम, एथेइस्ट बोलते हैं। एथीस्ट बाय एथीस्ट, जो मैं फिलहाल कभी कभी बोल देता हूँ एथेइस्ट, बट दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपका एथिस्ट आपका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, एथिस्ट। फिर आपका 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, मतलब ऐसा
मतलब आपको कोई बीमारी हो गया, आप बीमारी से पीड़ित हो जो असाध्य है, मतलब उसको वो ठीक होना नामुमकिन है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, वो अपनी ऐसे मतलब एक इच्छा मृत्यु को डिमांड करते हैं कि उनको कष्ट नहीं होगा, बट वो डेथ करना पसंद करेंगे। तो ये आपका होता है, उनको जो डॉक्टर के द्वारा कोई मेडिसिन देके उनको मार दिया जाता है, तो ये आपका होता है यूथानासिया। ठीक है, पेनलेस डेथ आपका याद रखना है, यूथानासिया। देन आपका ए मैन ऑफ लैक्स मोरल। लैक्स का अर्थ क्या है? अभाव। ठीक है, जिस व्यक्ति के नैतिक मूल्य क्या हो, शिथिल हो। ठीक है, मतलब शिथिल का अर्थ यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि जो थोड़ा सा सेक्सुअल तरीके से वो क्या हो, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, उनको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, उनका नैतिकता अभाव होता है, उनको हम बोलते हैं लाइसेंसियस। ठीक है, लाइसेंसियस। ठीक है, ए स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, सीप, पोल्ट्री। ठीक है ना, एक छोटा सा एनक्लोजर होता है कैटल के लिए, आपका पशुओं के लिए, सीप आपका जो मेंढा होता है उनके लिए। ठीक है, आपका पोल्ट्री भी मुर्गियों के लिए भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? बोलो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा वर्ड है ये। इसको हम बोलते हैं पेन। क्या बोलते हैं? पेन। ठीक है, एक छोटा सा मैंने मतलब एक कुठरी, मतलब एक घर होता है, वहां पे ये सभी को रखा जाता है, उनको हम बोलते हैं पेन। देन आपका टू कॉज ट्रूप्स एटसेट्रा टू स्पीड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। मतलब सेना सॉरी, जो ट्रूप्स वगैरह को क्या किया जाता है, युद्ध की तैयारी में, मतलब तैनात करना होता है, तैनात जो होता है, मतलब उनको रेडी किया जा रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं आपका डिप्लॉय करना। ठीक है, कोई भी आप जो भी सेना है ना, उनको कहीं पे आप भेज रहे कि युद्ध के लिए, ठीक है, इसको क्या करना होता है? आपका डिप्लॉय करना होता है, डिप्लॉय करना। तेरे इडियम्स एंड फ्रेजेस को चलते हैं। लीप्स एंड बाउंड्स, इसका अर्थ क्या है? जो बहुत ही क्या हो, क्षिप्रतर हो, कोई चीज द्रुत गति से हो, तो या उसको हम बोलते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका अर्थ क्या है? रैपिडली। ठीक है, तरह का फेल शॉट, ऐसे करके याद रखिएगा। आप क्रिकेट अगर खेल रहे हो तो आप शॉट मारने में असफल रहे, तो आप ये किसी का प्रभाव नहीं डालेगा किसी के ऊपर, तो हैड नो इफेक्ट, ऐसा करके याद रख सकते हैं। आप अगर एक बॉलर है, आपको बैटिंग करना दिया जा रहा है, आप शॉट खेलने में असफल हो जाए, तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हैड नो इफेक्ट। ठीक है, देन आपका वायर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, वो अपनी स्लीव के ऊपर अपनी हार्ट पहना है। लाइक क्या है, मतलब वो बहुत ही खुले दिल का आदमी है। लाइक वो जो भी कहता है ना, वो खुले से कहता है, उनका जो फीलिंग्स वो ओपनली किसी साथ शेयर कर सकता है, उनको हम बोलते हैं wears his hearts on his sleeves। तो आपका स्केप गोट्स, जो बलि का बकरा होता है, स्केप गोट्स, जो कोई दूसरी व्यक्ति का जो मिसडीड्स होता है, कोई गलत काम होता है, उसके लिए उनको पनिश किया जाता है। ठीक है, उनको बोला जाता है आपका स्केप गोट्स। तो आपका सॉर्टेड आउट करना, किसी चीज का आप क्या किए, सॉर्टेड आउट किए, लाइक इसका मीनिंग क्या है, आप उसको रिजॉल्व किए। ठीक है, समझ आए कि नहीं? ठीक है, तो आप सॉर्टेड आउट के का अर्थ क्या है? इस चीज को रिजॉल्व करना, मतलब उसका समाधान करना। देन चलते हैं नेक्स्ट अपना, जो कॉल इन एंड कॉल आउट। कॉल इन एंड कॉल आउट का मीनिंग क्या है? सेंड, किसी मतलब आप क्या किए, कुछ चीज
किसी को मतलब क्या भेजा, कुछ चीज़ और किसी को भेज दिया, तो यहाँ पर सेंड होता है कॉल इन और कॉल आउट। और कॉल आउट का भी, कॉल इन का भी मीनिंग क्या होगा, आस्क फॉर हेल्प। किसी को, ये बहुत बार पूछ जाते हैं, ये पूछे नहीं जा सकते हैं अक्सर, बट ये पूछ जाते हैं आस्क फॉर हेल्प। अब जो साहाय्य के लिए किसी को बुलाना होता है, आपका मदद करने के लिए किसी को बुलाना, ये आपका होता है कॉल इन और कॉल आउट। आपका कॉल ऑफ करना, सस्पेंड करना, बंद कर देना किसी को, या किसी को अबेंडन कर देना, किसी को क्या करना, अबेंडन करना, छोड़ देना होता है। ठीक है, समझ आएगी नहीं? देन कॉल ऑन समवन का मीनिंग क्या है, गो एंड विजिट ए पर्सन, है ना। तो किसी को आप क्या किए, विजिट किए, मिलने गए, तो आपका कॉल ऑन किए। आपका कॉल ऑफ करना, कॉल ऑफ का मीनिंग क्या है, किसी को टेलीफोन करना, फोन करना, किसी को याद करना, ये भी आपका होता है कॉल ऑफ करना, याद करना होता है, याद करना या फोन करना, किसी को टेलीफोन करना। देन कॉल अपन का मीनिंग क्या है आपका, जो अपील करना होता है। ठीक है, किसी को आपने क्या किया, अपील की। या कॉल अपन का मीनिंग होगा आपका एग्जॉर्ट करना। एग्जॉर्ट का अर्थ क्या है, किसी को परामर्श देना होता है एग्जॉर्ट, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये क्लास। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हम ऐसे ही डेली बेसिस करेंगे, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।